भारतीय रिफाइनरों के लिए गोल्डन एरा शुरू हो गया। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन वॉर के कारण रिफाइनरियां ठप। भारत की रिफाइनरियों ने एक्सपोर्ट 1 साल के ऊपर वाले स्तर पर पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम। भारत में दोस्तों सरकारी और निजी रिफाइनरियों का दोस्तों इन दिनों गोल्डन एरा चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की रिफाइनरियां ठप हो चुकी हैं, यूक्रेन की रिफाइनरियां तो वैसे ही ठप हैं। और दूसरी तरफ यूरोप को भी एक रिफाइंड फ्यूल की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है। रूस ने तो रिफाइनरियों के अंदर अटैक होने के कारण दुनिया के दूसरे देशों से गैसोलीन और डीजल का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर मिडल ईस्ट के अंदर दोस्तों एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने, अमेरिका ईरान के तनाव के कारण और ईरान के अमेरिकी बेसिस और इसी के साथ मिडल ईस्ट की रिफाइनरियों पर अटैक करने के कारण वहां पर जो एक रिफाइनरियों का जो स्टॉक है वो हिल गया है, जिस कारण से दोस्तों वर्ल्ड के अंदर भारत की रिफाइनरियां एकमात्र ऐसी रिफाइनरियां हैं जो वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करके पेट्रोल का, डीजल का मोटी इनकम जनरेट कर रही हैं। दोस्तों भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का एक जो कारोबार है इतना बूम कर चुका है कि फ्यूल एक्सपोर्ट 1 साल के सबसे ऊपर वाले स्तर पर पहुंच चुका है। और मुनाफे की बात तो आप दोस्तों छोड़ ही दीजिए। आपके सामने इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है कि भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट ही 1 साल के ऊपर वाले स्तर पर चल रहा है जुलाई महीने के अंदर। और यहाँ पर जो मुनाफा है वो तो आप बात ही छोड़ दीजिए। भारत ने जुलाई में 15 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से रिफाइंड पेट्रोलियम और डीजल दोस्तों वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट किया। दोस्तों रूस द्वारा डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ईंधन की मांग में बड़ी तेजी देखने को मिली। दोस्तों 15 लाख बैरल प्रतिदिन ईंधन का निर्यात करना यह आंकड़ा पिछले 12 महीनों के औसत से करीब 27% अधिक बताया जा रहा है। दोस्तों आज के समय में एक जो वर्ल्ड की रिफाइनरियां हैं वो संकट में हैं और उसका फ़ायदा भारत की रिफाइनरियों को मिल रहा है। दोस्तों आज के समय में आप कहोगे कि भारत के अंदर कितनी रिफाइनरियां हैं। भारत में कुल 23 तेल रिफाइनरियां हैं जिनमें 19 सरकारी, 3 प्राइवेट और एक जॉइंट वेंचर की रिफाइनरी है। भारत की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात में है और इसकी आधी से अधिक क्षमता केवल यूरोप, अमेरिका में पेट्रोल डीजल निर्यात करने के लिए ही समर्पित रहती है। यानी कि आधी से अधिक क्षमता ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है निजी रिफाइनरी रिलायंस की, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने के नज़रिए से ही चलती है। और नायरा एनर्जी की रिफाइनरी जो है ये भी 40% हिस्सा विदेशों में एक्सपोर्ट करती है। और जो सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं, मंगलोर रिफाइनरी, कोच्चि रिफाइनरी, पारादीप रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, ये भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभालती हैं और ईंधन का एक्सपोर्ट करती हैं। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि भारत में पेट्रोल कच्चे तेल को रिफाइन करके उसको एक वर्ल्ड में बेचने का कितना बड़ा कारोबार है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके मुनाफे के बारे में। दोस्तों भारत के अंदर कच्चा तेल एक बैरल आता है 159 लीटर के करीब और उसको दोस्तों रिफाइन करके भारत एक्सपोर्ट करता है। तो सामान्य दिनों में 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल का भारत को मुनाफा होता था, लेकिन मौजूदा संकट में दोस्तों भारत की रिफाइनरियों को मोटी मुनाफा हो रहा है और 30 से 36 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से भारत की रिफाइनरियां एक प्रति बैरल के हिसाब से प्रॉफिट कमा रही हैं। 30 से 36 डॉलर प्रति बैरल को अगर रुपए में बदले तो 2500 से 3000 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से मुनाफा कमाया जा रहा है। और दोस्तों सस्ता कच्चा तेल खरीदकर भारत की रिफाइनरियां महंगे दामों पर रिफाइंड फ्यूल बेच रही हैं, जिससे दोस्तों कंपनियों का जो एक मुनाफा है पार हो गया है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्री का रिफाइनिंग बिजनेस से होने वाला मुनाफा संकट के दौर में 70,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गया है। और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही भारत ने निर्यात से 12.7 बिलियन डॉलर की कमाई कर ली थी। दोस्तों सरकार भी इस एक कमाई से मोटी इनकम जनरेट कर रही है। रिफाइनरियां जब एक मोटी इनकम कर रही हैं तो उसके ऊपर दोस्तों सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा रखा है, जिसके चलते दोस्तों सरकार की भी मोटी इनकम छापी जा रही है। कहने का इतना ही मतलब है कि सरकार एक स्लीपिंग पार्टनर है जो हर एक क्षेत्र के अंदर देखती है कि ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, कमाई कर रहा है, इस पर टैक्स ठोक दो और मोटी इनकम तुम भी कमाओ। दुनिया दोस्तों एक काम करके कमाती है
हैं रिफाइनरियां काम करके कमाती हैं, लेकिन सरकार बैठे बिठाए कमाती है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत की रिफाइनरियों का एक्सपोर्ट 1 साल के ऊपर वाले स्तर पर पहुंच चुका है और भारत के अंदर दोस्तों माला माल हो गई हैं फ्यूल का, रिफाइंड फ्यूल का एक्सपोर्ट करके।